नमस्कार साथियों। तो पिछली क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करे थे और इस क्लास में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में किस तरह के अप्लायंसेस का यूज होता है। यूं तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। आज हम पढ़ने वाले हैं गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है। तो छोटे छोटे से टर्म्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे कि इनका फंक्शन क्या है, क्या होता है, कनेक्शन कैसे करते हैं। इन चीज़ों को जानना है बस हमें, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। बाकी अगर आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा है पढ़ने की तो आपको ट्वेल्थ में पढ़ने को ये सब मिलने वाला है। ठीक है। लेकिन अभी हम छोटी छोटी बातें करेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहला क्या होगा? गैल्वेनोमीटर। क्या होगा दोस्त? तो ये होगा गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि किसी वायर में, है ना, या फिर किसी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है। क्या करता है? डिटेक्ट करता है। करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, बस ये बताता है वो, है ना। ये बनता कैसा है, कैसे होता है, तो वो सब आपको ट्वेल्थ में पढ़ने को मिलेगा, है ना। वो मैग्नेटिज्म पे बेस्ड होता है, उसमें कॉइल लगे होते हैं। तो इन सब के बारे में भी नहीं पढ़ना है अभी, सिर्फ छोटी छोटी बातें हमें करनी है ना। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, मीजर नहीं करता है। मीजर करता है सिर्फ छोटे वैल्यू को। किसको मेजर करता है? बहुत छोटा सा करंट अगर पास होगा तो उसको मेजर कर देगा। जैसे 1 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, इनको मेजर कर देगा। लेकिन अगर आपको मेजर करना हो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट किसी सर्किट से फ्लो कर रहा हो और वो मेजर करना हो तो वो ये नहीं करेगा। तो कौन करेगा वो? तो वो करेगा एमीटर। कौन करेगा? एमीटर। तो देखते हैं इसके बारे में गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इट इज अ डिवाइस, मेरे साथ के साथ मेरे दोस्त नोट्स बनाते जाइए। इट इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स, क्या करता है? डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट, विच डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, पासिंग थ्रू द सर्किट। ठीक है। हाँ जी, बढ़िया है। अगली बात क्या है इसमें कि क्या ये सिर्फ डिटेक्ट ही करता है? हाँ, तभी तो वो आपने मेजर भी कर सकता है। हाँ, इट कैन मेजर, इट कैन मेजर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करेंट। करेंट के बहुत छोटे वैल्यू को मेजर कर सकता है, लाइक 1 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर एक्सेट्रा, है ना। बहुत छोटे छोटे वैल्यू को ये क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हुआ तो वो डिटेक्ट करेगा, है ना। बहुत अच्छे से समझेंगे भाई, निश्चिंत रहें और आगे बढ़ते रहें सिर्फ मेरे साथ। इसके बाद क्या अपन लिख सकते हैं, कैसे ये कनेक्ट, इसका कनेक्शन कैसे होता है सर्किट में। तो इट इज connected in series, it is connected in series with the circuit, with the circuit, या फिर जिससे मीजर, जिसमें जिस वायर में करंट मेजर करना है उसके सीरीज में इसका कनेक्शन होता है। कैसे होता है? उसके सीरीज में इसका कनेक्शन होता है। आगे की बात ध्यान देना। मान लो मैं ये एक सेटअप तैयार कर रहा हूं। ये एक रेजिस्टर है और यहां पर है बैटरी। कोई पूछ दिया कि बताओ इससे करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। इधर अपन स्विच वगैरह भी लगा देते हैं, स्विच क्लोज है। ठीक है। कोई पूछा बताओ इससे करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, तो हम कैसे बताएंगे? हम यहां पर लगा देंगे एक गैल्वेनोमीटर। क्या लगा देंगे दोस्त? हम लगा देंगे एक
गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर कैसा दिखता है, यहां पर एक निडल होता है, क्या होता है, एक निडल होता है कुछ इस कलर से। अब जो ही इसमें करंट फ्लो होगा ये निडल क्या होगा, इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ऐसा क्या करेगा ये निडल, इधर डिफ्लेक्ट करेगा। इधर कब डिफ्लेक्ट करेगा, जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो ये करंट, ये निडल क्लॉकवाइज मूव करेगा। अगर ये करंट एंटी क्लॉकवाइज, मान लो मैं यहां पर लगा रहा हूं, ये रजिस्टर है और यहां पर मैंने लगा लिया ये गैल्वेनोमीटर। अगर ये करंट कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है तो ये निडल किधर डिफ्लेक्ट होगा, ऐसा। अगर ये करंट, अगर ये करंट ऐसे न फ्लो होके ऐसे फ्लो होता तो ये निडल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, इधर। तो हम करंट का डायरेक्शन भी बता सकते हैं, करंट का डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ डिटेक्ट करेगा, है ना, डिटेक्ट करेगा। तो मेजर कैसे करेगा, अब इसी पे छोटी छोटी सी रीडिंग होती है, 0.1 मिली एम्पियर, 0.2 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, ऐसे ही रीडिंग होती है। तो अगर जितना डिफ्लेक्ट करेगा वहां पर देखो कि क्या मार्किंग है, फिर बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा है ना। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, तो ये तो हमें पता चले गया कि ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। अब इसका कुछ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी होता है, मान लो ये ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होते होते इसका इधर कुछ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी होगा। अब इसके बाद आप कितना भी करंट बढ़ाते जाओ इससे ज्यादा ये डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है। तो यही इसकी लिमिटेशन है ना। अब इससे ज्यादा मान लो कि ये 2 मिली एम्पियर पे यहां पहुंच गया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे। अब आप 3 मिली एम्पियर करंट पास करा रहे हो, 4 करा रहे हो, 1 एम्पियर करा रहे हो, 2 एम्पियर करा रहे हो, अब इससे ज्यादा ये डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है ना। तो अब आपको एक मतलब इसका एक फिक्स्ड वैल्यू है कि इससे ज्यादा मेजर नहीं कर पाएगा। तो उससे ज्यादा मेजर करने के लिए क्या करेंगे, तो उससे ज्यादा मेजर करने के लिए आता है, क्या आता है दोस्त, आता है एमीटर। तो इसको ऐसे निडल न दिखाने के बजाय इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है इसका सिंबल, सर्किट में लगा होगा, ये ऐसा एक गोला बन जाएगा और अंदर जी लिख दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है ना। चलो, तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, गैल्वेनोमीटर की। हाँ, तो एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ सर्किट में ऐसे फ्लो कराना है तो यहाँ हमेशा सीरीज में इसका कनेक्शन हो रहा है। एक और चीज मैं समझाता हूँ, एक और चीज मैं समझाता हूँ कि मान लो एक ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन है और आपसे पूछ रहा है कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। आपको पता करना है कि ये R3 से करंट पास हो रहा है कि नहीं। क्या पता करना है, R3 से करंट पास हो रहा है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप से R3 के सीरीज में एक गैल्वेनोमीटर लगा देना है। क्या करना है दोस्त, R3 के सीरीज में एक गैल्वेनोमीटर लगा देना है। तो बात खत्म, यहां सीरीज में गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने। अगर करंट फ्लो हो रहा होगा, अगर इधर से जा रहा होगा करंट तो ये इधर डिफ्लेक्ट करेगा, अगर इधर करंट फ्लो हो रहा होगा तो ये इधर डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां से करंट निकलेगा तो ये इधर ही जाएगा, तो मतलब वो उधर डिफ्लेक्ट करेगा। समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये आ रहा है क्या इसकी वजह से, अरे यार ये अलग दुख है, बहुत दुख है इस जीवन में दोस्त। हाँ, आ तो रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है जी, हाँ, थोड़ी ब्राइटनेस और बढ़ाई जाए, बिल्कुल, चलो बढ़िया है। तो ये हमेशा क्या होता है, सीरीज में कनेक्शन होता है इसका, इस चीज का ध्यान रखना है। चलो, ये तो बात हो गई किसकी, गैल्वेनोमीटर की। अब किसकी बात होगी दोस्त, अब बात होगी एमीटर की। अच्छा, एमीटर, तो एमीटर क्या होता है, एमीटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, डिटेक्ट नहीं मेरे दोस्त। मेजर कर रहा है तो डिटेक्ट तो ऑटोमेटिकली कर ही लिया। अगर करंट फ्लो ही नहीं होगा तो वो जीरो दिखाएगा, बोलो ना, हाँ जी। तो करंट नहीं फ्लो होगा तो वो जीरो दिखाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्लान्स,
ये क्या होगा, एमीटर। एमीटर, एमीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस। अच्छा, ये डिवाइस है क्या, हाँ जी, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड, टू measure the electric current, passing through a रेजिस्टर या फिर सर्किट। पासिंग थ्रू अ रेजिस्टर या फिर कुछ भी हो सकता है ना वो, रेजिस्टर और सर्किट। ठीक है, तो ये क्या है, एमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है ना, करंट को क्या करता है, मेजर करता है। अब ये बनता कैसे है, तो इसको क्या, अच्छा पहले ये लिख लें कि सीरीज में कनेक्ट होता है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट या फिर विद द रजिस्टर, जिससे करंट मेजर करना है। तो कैसे करते हैं और बनाते कैसे हैं ये देखना। सिंबल क्या होता है इसका, इसका सिंबल होता है, ऐसा है, गोला बनता है और उसमें हम ए लिख देते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इंपॉर्टेंट चीज। अब ये गैल्वेनोमीटर से ही बनता है ना। गैल्वेनोमीटर में थोड़ी सी चेंज लाते हैं और उससे क्या बना देते हैं अपन, एमीटर। तो मान लो यहां पर एक गैल्वेनोमीटर है, यहाँ ये एक रेजिस्टर है, यहां से बैटरी लगी हुई है, और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर अपन लगाते हैं। क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, है ना। यहां से गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और इसके पैरेलल में हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टर लगा देते हैं। ये आर एस लिख रहा हूं मैं इसको, क्या लगा दिया हमने, एक रेजिस्टर। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एमीटर। ये क्या है, एमीटर है। मतलब अगर गैल्वेनोमीटर में, किसमें, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर आप एक शंट रजिस्टर लगा दोगे, शंट क्या होता है बात करेंगे। आप क्या कर दोगे, एक शंट रजिस्टर लगा दोगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा आपका, एमीटर। तो इसको ऐसे ना लिखने के बजाय क्या लिख देते हैं हम दोस्त, ये होगा कोई रजिस्टर, इसके क्रॉस करंट निकालना है, तो ये पूरा ना लिख के हम क्या बोलते हैं कि चलो ये हो गया एमीटर, बात खत्म। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं। तो एमीटर में क्या लगा रहे हैं, एक शंट लगा रहे हैं, तो अ शंट रेजिस्टर, इज एडेड इन parallel to the galvanometer to convert a galvanometer into ammeter, है ना। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक शंट रेजिस्टर को ऐड करना पड़ता है पैरेलल में, किसके पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के। तो अब हो क्या रहा है इस बारे में समझना, हो क्या रहा है ये समझना। समझने से पहले तो बात करते हैं ये शंट रेजिस्टर क्या है, ये शंट रेजिस्टर क्या है। इट इज अ register, it is a register of small resistance। इसका रेजिस्टेंस कैसा है, स्मॉल है। इट इज द रजिस्टर ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस connected in parallel to the galvanometer।
ये शंट रेजिस्टर क्या है? शंट रेजिस्टर एक छोटे रेजिस्टेंस का रेजिस्टर है जो कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्टेड है ना। अब ये छोटा रेजिस्टेंस क्यों लिया गया है और ये पैरेलल में ही क्यों कनेक्टेड है, इसकी डिस्कशन 12th क्लास में होगी। मैं अभी के लिए आपको सिर्फ इतना बता पाऊंगा कि मान लो कि यहां से अगर बहुत सारा करंट फ्लो हो जाए, गैल्वेनोमीटर से बहुत सारा करंट फ्लो हो जाए, तो क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम लिमिट है एक, बहुत ज्यादा फ्लो करा देंगे तो ये खराब होगा गैल्वेनोमीटर। तो इसको खराब होने से बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा करंट, ज्यादा से ज्यादा करंट इधर से पास हो, ज्यादा से ज्यादा करंट इधर से पास हो। तो अगर ये रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो ज्यादा करंट इधर से पास होगा, है ना। अब खुद सोचो, आप जा रहे हो कहीं, एक रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है ना, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, और दूसरे रोड पे बहुत कम ट्रैफिक है या फिर बहुत कम रेजिस्टेंस है, तो आप किधर से जाना पसंद करोगे? जिधर कम ट्रैफिक है। तो ये पूरा फिजिक्स ही नेचर पर बेस्ड है ना। नेचर में क्या, नेचर क्या फॉलो करेगा उसी पर फिजिक्स बेस्ड होता है। तो ये करंट भी वैसा ही है, करंट जब जाता है तो ये हमेशा लेस रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करता है। तो इसमें जिसमें कम रेजिस्टेंस होगा उसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा, और जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें कम करंट फ्लो होगा, है ना। तो ये लेस रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर यहां पर लगाया जाता है कि मैक्सिमम करंट इधर से ही निकल जाए। समझ रहे हो? मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ जी, कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं? ठीक है, चलो शंट रजिस्टर की बात हो गई। तो शंट क्या है? एक स्मॉल रजिस्टर है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस का रजिस्टर है जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट हो गए पूरे सेटअप को क्या बना देता है? एमीटर। ठीक है। अब ये इसमें एक्चुअली होता क्या है ना कि गैल्वेनोमीटर ही रहता है ना। उसके ऊपर का जो लेवल होता है ना, जो 0.1 मिली एम्पियर, 0.2 मिली एम्पियर, 0.3 मिली एम्पियर ऐसा रहता है ना, उसी पर एक स्टिकर लगा देते हैं। अब जो 0.1 वाला है वो 1 एम्पियर बन गया, 0.2 मिली एम्पियर वाला जो है वो 2 एम्पियर बन जाता है। समझ रहे हो? तो ये सब कैसे होता है, ये सब 12th का डिस्कशन है, अभी मैं यहाँ पे आपको नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, चलो इसके बाद आता है यार टाइम क्या हुआ, इसके बाद आता है, क्या आता है, आता है, क्या आता है, तो इसके बाद आएगा वोल्ट मीटर। चलो 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 आगे चलते हैं। मुस्कुराए गुनगुनाए, चलो दोस्त, इसके बाद तीसरा तीसरा डिवाइस क्या है हमारा? वोल्ट मीटर। ये क्या है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस which is used which is used to measure the potential difference across any two points of register या फिर ऑफ सर्किट, है ना। सर्किट के किसी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो हमें कौन बताएगा? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, अच्छा ऐसा, हाँ जी। तो इट इज कनेक्टेड, it is connected in parallel, oh my god, it is connected in parallel with the uh, with the register। जिस रेजिस्टर के अक्रॉस हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके पैरेलल कनेक्ट होता है। ठीक है, तो बनाते हैं दोस्त, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, और हमसे कोई पूछ रहा है ना कि बताओ इस रजिस्टर के दो पॉइंट हैं ए और बी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे? हम बोलेंगे यार कैसे करें कैसे करें कैसे करें, तो हम बोलेंगे ना कि चलो एक डिवाइस बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
एक डिवाइस, यहाँ पर होगा हमारा गैल्वेनोमीटर और इसके सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं हम हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टर, ये हो जाएगा आर, है ना। ये है गैल्वेनोमीटर और इसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने हाई रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर। अब इस पूरे सेटअप को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे सेटअप को हम बोल देते हैं वोल्ट मीटर। इसको हम क्या बोल देते हैं, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कैसा हुआ दोस्त, ये गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर, है ना। अब क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है सीरीज कनेक्शन वाले में, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन वाले में, कि अगर दो रेजिस्टर है ना, एक रेजिस्टर ये वाला और दूसरा ये वाला, अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है इनके बीच का, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, है ना। तो इसी वजह से गैल्वेनोमीटर को इसके पैरेलल में कनेक्ट किया गया। एक्चुअली ये वोल्ट मीटर क्या करता है, अपने एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है कि मेरे खुद के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो जब वो किसी दो पॉइंट के पैरेलल में कनेक्ट हो गया, पैरेलल में कनेक्ट हो गया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस में है वही पोटेंशियल डिफरेंस उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले के क्रॉस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके खुद के क्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके खुद के क्रॉस होगा। समझ आ रहा है। तो इसको अगर हम बोले कि नहीं मुझे ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करना है वोल्ट मीटर को, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को मिलाकर सिर्फ वी लिख दो गोला बना के, ये क्या हो जाएगा दोस्त, वोल्ट मीटर का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगली बात कर लेते हैं हम कि कैसे मीजर होता है, मतलब कैसे हम गैल्वेनोमीटर से कैसे वोल्ट मीटर बना रहे हैं। अ हाई रेजिस्टेंस, a high resistance valued register is connected in series with the galvanometer to make a voltmeter, है ना। क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस के रेजिस्टर को क्या करते हैं अपन, कनेक्ट करते हैं सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ, तो वो क्या बना देता है, वोल्ट मीटर बनाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये रेजिस्टेंस हाई होना क्यों जरूरी है, ये रेजिस्टेंस हाई होना क्यों जरूरी है। तो यहां से मान लो कोई करंट चला, है ना, यहां से कोई करंट चला, अब करंट को दिख रहा है दो रास्ता, तो इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा। अब ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कहेगा नहीं इधर नहीं जाऊंगा, तो करंट किधर आएगा, इधर आएगा। तो जब जितना ज्यादा करंट इधर आएगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V इक्वल टू आई आर। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कम हो जाएगा, है ना। तो जब ये कोशिश रहती है कि यहाँ पर इतना ज्यादा रेजिस्टेंस का रेजिस्टर लगा दो कि इधर से करंट एकदम कम फ्लो हो, मैक्सिमम करंट इधर से फ्लो हो, ताकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग सही आए। समझ रहे हैं आप, बोलो ना अंजी। चलो, तो ये हमारा तीनों डिवाइस का काम खत्म हो गया। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं ऐसे इन डिवाइसेस पे। कुछ नहीं, क्या ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन यही होगा कि बताओ भाई कितना करंट फ्लो हो रहा है इस रजिस्टर के क्रॉस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इस रजिस्टर के क्रॉस, बस बात खत्म। और क्या। तो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल मतलब सर्किट है ना, ऐसा कुछ सर्किट है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का। ये है R1, ये है R2 और ये है R3। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करेंट पासिंग थ्रू
करंट पासिंग थ्रू R3 and the potential difference across R2, है ना। इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है हमसे वो पूछा है, और इससे कितना, इसके अक्रॉस, ये R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो पूछा है। तो सबसे पहले हम करंट वाला बात कर लेते हैं, है ना, करंट वाली बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम पहले करंट वाली बात करते हैं। तो करंट पूछा है तो हम क्या करेंगे, हम एमीटर लगाएंगे, और एमीटर सीरीज में लगता है या पैरेलल में दोस्त, सीरीज में, एमीटर सीरीज में। तो हम यहाँ पर एक एमीटर लगा देंगे, और एमीटर की जो रीडिंग होगी वही क्या होगी, वही क्या होगी, करंट की वैल्यू होगी। और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि ये R1, R2 और R3 तीनों ही 10 ओम के हैं, ठीक है। तो ये है हमारा R1, ये है हमारा R3 और ये है हमारा R2। तो सबसे पहले करंट निकालना है हमको इसके क्रॉस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। तो ये सर्किट कैसी हो जाएगी दोस्त, बंद कर दो, ये 10 ओम, ये भी 10 ओम, है ना। मान लेते हैं एमीटर का रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है। ये भी 10 ओम, और यहां पर एक 10 वोल्ट का बैटरी लगा है। अभी इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 10 और 10 का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, देखो ऊपर 10 और नीचे 10, अगर ऐसा रेजिस्टर बनता है तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। मतलब देखो एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, जब दोनों सेम हो तो क्या हो जाएगा, इसका आधा। अगर ऐसा 3 लगा रहता तो क्या हो जाता, 10/3। ऐसा 4 लगा होता तो क्या हो जाता, 10/4। 2 लगा है तो क्या होगा, 10/2। हालांकि कैसे आता है 10/2 वो भी देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, एलसीएम ले लो दोस्त 10, तो ये 1 + 1 यानी कि 2/10। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10/2 आया ना। तो ये कितना हो गया, 5 ओम। तो ये तो हो गया 5 ओम। तो इसको हम बोलेंगे कि ये 2 लगाने के बजाय एक 5 ओम का लगा दो, काम बन जाएगा। तो अब कैसा बना सर्किट, अब सर्किट बना यहाँ 10 ओम, और इन दोनों को मिलाकर एक 5 ओम की सर्किट लगानी पड़ेगी। ये हो जाएगी सर्किट 5 ओम की, और यहाँ पर लग जाएगा अपना एक बैटरी। बैटरी कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट इनका कितना हो जाएगा, 10 + 5 यानी कि 15 वोल्ट, है ना। तो अब मैं बोलूंगा आपसे कि अब ये सर्किट कैसा बन गया, सबको हटाओ और 15 ओम ना, अरे भगवान अभी तो मजे मजे ले लिए जाते मेरे। तो ये हो गया 15 ओम और ये हो गया 10 वोल्ट। तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, I इक्वल टू V/R। तो V की वैल्यू है 10 और R की वैल्यू है 15, यानी कि 2/3 एम्पियर। इतना करंट फ्लो होगा कहां से, अभी ये करंट इससे फ्लो होने वाला है। तो अब जब करंट यहां से आया I, तो इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा I2, यही होगा ना। तो I1 क्या हो जाएगा, अब इनके क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना। मान लो मैं बोल रहा हूं ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, तो इनके एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा दोस्त, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, है ना, इसके अक्रॉस निकालते हैं, इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R, सॉरी इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2, तो I2 टाइम्स ऑफ R2, ऐसा हो जाएगा ना। V इक्वल टू I इंटू R करते हैं अपन। एक मिनट मैं थोड़ा देख लूं कैमरा, हाँ जी, तो कैमरे में सब सही है। तो अब हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इसके कहाँ गया R2, ये रहा। तो इसके अक्रॉस हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा इतना क्लियर है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत
नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, वापस आओ यहाँ पे, तो यहाँ से ये अगर हम इसको ले लें 10 वोल्ट तो ये वाला कितना होगा 0 वोल्ट। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले के क्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इनके क्रॉस होगा, इन दोनों के क्रॉस। इन्हीं को तो हमने कंबाइन करके इनका कॉम्बिनेशन निकाल के इन दोनों को एक में कन्वर्ट किया था। तो क्या होगा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इस ये बात हम समझते हैं। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर, तो आई इंटू क्या हो जाएगा 5, यही होगा ना, आई इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम इक्वल टू करंट कितना है 2/3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, यानी कि ये हो जाएगा 10/3 वोल्ट। अब ये 10/3 वोल्ट किसका, देखो इन्हीं दोनों को कंबाइन करके 5 बना था, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा, है ना। इन्हीं को तो कंबाइन करके ये बना था, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा। अब क्या करना है हमें कि हमें तो जो 5 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा R2 के क्रॉस और वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा R3 के क्रॉस। तो अब मुझे ये लग रहा है कि जो ये वोल्ट मीटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 पूछा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है 10/3 वोल्ट, कितना हो जाएगा 10/3 वोल्ट, सही है। अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं, कुछ नहीं करंट निकालना है ना, करंट निकालना है। तो करंट क्या होता है I इक्वल टू V, किसके क्रॉस निकालना है 3 के, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 डिवाइडेड बाई I इक्वल टू V बाई R, यानी कि R3 ये मैं बता रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, ये तीनों के क्रॉस बराबर ही होगा, तो ये हो जाएगा 10/3 इंटू R3 की वैल्यू कितनी है, R3 की वैल्यू है 10, तो ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो ये कितना करंट पास हो रहा है यहाँ से 1/3 ओम, कितना सॉरी 1/3 एम्पियर। तो एक चीज देखो, अब मैं क्या आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, तो ये करंट यहाँ पर आ रहा है, तो अगर हमें यहाँ से करंट निकालना है इसके क्रॉस, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ एक एमीटर लगा देंगे और वो एमीटर कितनी रीडिंग देगी 1/3 एम्पियर। अब मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। मैं क्या बोला था कि करंट हमेशा शॉर्ट मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस वाला पाथ को एक्वायर करता है, उस रास्ते से करंट फ्लो करेगा जिधर से रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो, सॉरी मिनिमम हो। तो इसमें रेजिस्टेंस तो दोनों का बराबर है, तो किधर से जाएगा करंट, तो करंट दोनों से आधा आधा बढ़ जाएगा, दोनों से आधा आधा बढ़ जाएगा। तो यहां से जब करंट चला कितना, यहां से करंट चला था कितना 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 कितना, अरे हाँ 2/3 एम्पियर, यहां से करंट आई निकल के आया था 2/3 एम्पियर। अब यहाँ पर करंट आया, अब सोचा यार अब मेरे पास तो दो रास्ता है, अब क्या करूं, तो करंट को देखा ये भी 10 और ये भी 10, दोनों बराबर, मतलब दोनों से आधा आधा निकल लेते हैं, तो करंट क्या करेगा दोनों से आधा आधा निकल लेगा, तो कहेगा अच्छा इधर फिर 2/3 आ रहा हूं, तो 2/3 का आधा और इधर भी 2/3 का आधा, तो 2 और 2 कैंसिल यानी कि 1/3 एम्पियर, और ये भी 2 कैंसिल यानी कि 1/3 एम्पियर। तो दोनों पे कितना करंट फ्लो होगा 1/3 एम्पियर, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड मेथड है इसको सॉल्व करने का। अब यहीं से कुछ फॉर्मूले भी निकल के आ जाते हैं कि अगर इसे करंट फ्लो करना है तो दूसरा एक फॉर्मूला जैसा अपन बना देते हैं। हालांकि अपन को वो सब नहीं सोचना है, वो सब 12th की बातें हैं। अगर आप इतना समझ गए हो मतलब समझो आपने बहुत कुछ सीख लिया है 10th के लेवल पे, विश्वास मानो ये बहुत कुछ है 10th के लेवल पे। तो आप बस इस पे फोकस करो कि हाँ इतनी सारी चीजें हमें अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और मेरे दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि एक्चुअली अकेले में मेहनत करने का मजा नहीं है ना। तो मेरा साथी बनो, मेरे संघर्ष का साथी, है ना। तो मेरे संघर्ष का साथी बनिए, फिर एक साथ
बहुत लोगों को तक पहुंचाएंगे इन लेक्चर्स को। और मेरा विश्वास मानो मेरे दोस्त, ये जो लेक्चर्स हैं ये किसी एंगल से आपके लेवल से कम नहीं होंगे। जब भी होगा ये आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही होगा। 10th की लेवल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो इसके ये शक नहीं रखना है कि अरे कहीं कम तो नहीं रह गया। एकदम ऊपर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। आप कहीं भी दुनिया जहां यूट्यूब पे घूम लो, वापस यहाँ आके देखना, एकदम एक नंबर की बात होगी। आपको एक इंच कम नहीं दिखेगा कुछ भी, है ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही। प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कर दीजिए। और मैं अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन हुई, वहाँ पर और मस्ती करते हैं अपन, खूब बकैती होती है। ठीक है, तो आइए वहाँ बकैती भी करते हैं थोड़ा थोड़ा, पढ़ाई के साथ वो भी जरूरी है। बाकी आपने सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।